हो गया, सही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस में। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अल्फ़ाबेट के नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्रथम अर्धांश कौन सा होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर प्रथम अर्धांश जो होता है वो A से लेकर M तक के लेटर्स होते हैं। A का नंबर 1 होता है, M का नंबर 13 होता है। उसी तरह से द्वितीय अर्धांश होता है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश में आते हैं N से लेकर Z तक के अल्फ़ाबेट। N का नंबर 14 होता है और Z का नंबर 26 होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रथम और द्वितीय अर्धांश हैं। इनके नंबर्स हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, जब हमने कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया था कि A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है। इसी तरह के जितने भी अल्फ़ाबेट थे उनके सभी के हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी नंबर पर आते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज़ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे के विपरीत में, देखिए A के विपरीत में Z आता है, B के विपरीत में Y आता है, C के विपरीत में आता है हमारा X। ठीक है, तो इनके नंबर क्या होते हैं 1, 2 और 3। इधर से होता है कितना 26, 25, 24। अब विपरीत में हम ये चीज़ें खूब अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जो विपरीत में होते हैं एक दूसरे के, उनके जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पर नंबर क्या है 1, यहाँ पर कितना है 26, तो टोटल इनको करेंगे तो कितने हो जाएंगे 27। इसी तरह से B और Y एक दूसरे के विपरीत हैं। क्यों हैं? क्योंकि B का जो नंबर आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 2 आता है और Y का 25 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर भी 27 होगा। इसी तरह से इनका जोड़ भी कितना होगा 27 होगा। और भी जो नंबर होते हैं जैसे D 4 पर आता है। ठीक है, तो D के विपरीत में कौन होगा, W होता है, जो कि सीरियल नंबर 23 पर आता है। W और D दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना होता है 27 होता है। या फिर हम इस तरह से भी इनको निकाल सकते हैं कि मुझे नंबर इनके याद हैं, विपरीत में मुझे नहीं पता कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट के विपरीत में आता है। तो अगर मुझे सीरियल से नंबर याद होंगे, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट हमें याद हो सकते हैं क्योंकि ये कई जगह पर अल्फ़ाबेट आते हैं, तो याद करना भी ज़रूरी है। और अगर विपरीत में निकालना, विपरीत में याद नहीं रहता है तो हम निकाल सकते हैं कि मुझे किसी भी अल्फ़ाबेट का विपरीत में निकालना होगा तो मैं निकाल सकता हूँ। उसको निकालने के लिए 27 में से उसका सीरियल नंबर घटा दूंगा। जैसे कि P के विपरीत में मुझे नहीं पता कि क्या आता है। ठीक है, P के विपरीत में नहीं आता मुझे क्या आता है, लेकिन P का मुझे नंबर पता है कि P 16वें नंबर पर आता है। P किस नंबर पर आता है 16वें नंबर पर। तो 27 में से 16 घटाएंगे, बचेगा क्या 11, और 11वें नंबर पर कौन आता है अल्फ़ाबेट, के अल्फ़ाबेट आता है, ये भी मुझे पता है। तो इस तरह से मैं एक दूसरे के विपरीत में निकाल सकता हूँ। जैसे और मान लीजिए S का मुझे नहीं पता, S के विपरीत में कौन आता है। ठीक है, तो S के विपरीत में नहीं पता, लेकिन S का मुझे नंबर पता है कि S 19वें नंबर पर आता है। ठीक है, S 19वें नंबर पर आता है, तो 27 में से 19 को घटा देंगे, कितना बचेगा मेरे पास में 8। 8 पर मुझे पता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 8 पर आता है कौन सा H। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, H और S एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसका एक शॉर्ट कोड भी बनाया था HS का। क्या बनाया था, हनी सिंह। हनी सिंह बनाया था। तो इस तरह से हम इनके विपरीत में निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, और दूसरी बात ये रही कि जब क्वेश्चन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर क्वेश्चन में इस तरह से बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर P के दाएं, P के दाएं
पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो पी के दाएं जाएंगे, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जहाँ से ए से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आगे की तरफ जाना है, तो पहले तो पी पर पहुँचना है। और पी के दाएं कौन सा होगा? पी के बाद में क्यू, आर, एस, टी, ये वाले जो आगे के नंबर हैं ये दाएं वाले चले जाएंगे, तो सीधे अगर चलते जाएंगे तब दाएं पहुंच जाएंगे। और अगर पी के बाएं की बात करें, पी के बाएं की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम पीछे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये तो रही हमारे कंसेप्ट वाली बात। अब हम चलेंगे यहाँ से आगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी किस तरह से करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला है हमारी। यहाँ के बाद में जो नंबर आने थे वो मैंने यहाँ लिख लिए। ठीक है, ABCD वाले MNZ तक। ठीक है, हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, पी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ से बायां किधर है? इधर है। और ये कौन सा है? दायां है। ये तो कौन सा है मेरा? दायां। और ये पार्ट कौन सा है मेरा? बायां। तो बायां में इधर जाऊंगा मैं, तो ठीक बाईं ओर की बात कर रहा कि पी के ठीक बाईं ओर कौन सा है? ओ है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, सिंपल तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको तो ऐसे सॉल्व करना। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पे चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो सभी तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनको हम कवर नहीं करेंगे। उन क्वेश्चंस को आप अपनी मानसिक योग्यता से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आप चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? अब अंग्रेजी वर्णमाला यही है, दाईं ओर की बात कर दी, इसका मतलब इधर की बात कर दी। ये तो दाईं ओर से चलेंगे और यहाँ पर जब हम चल रहे थे तो बाईं ओर से। हम अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि दाईं ओर से चलो या फिर बाईं ओर से चलो, तब हम बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ से चलते हैं? बाएं से। क्योंकि जब हम कॉपी पेन में कहीं पर भी लिखते हैं तो हम बाएं से दायां ही लिखते हैं, दायां से बायां नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो बाई डिफ़ॉल्ट तो हम बाईं तरफ से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में? कौन सा अक्षर दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब इधर से, दाईं ओर से 10वां होगा। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने ये लिख लिए, तो मैं दाईं ओर से काउंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इनको नहीं लिखूँगा तब भी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो आते ही हैं और उनके नंबर भी पता है कि कौन सा किस नंबर पर आता है। ठीक है, लेकिन उसने ये पूछा कि दाईं ओर से, दाईं ओर से पूछा है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे तो बाईं ओर से घटाना है। 27 में से 10 घटा देंगे, 27 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 17। अब 17 पर देख लीजिए कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो 17 पर कौन सा आता है? क्यू आता है। तो दाईं ओर से भी घट गया। ठीक है, दाईं ओर से भी घट गया और मेरा आंसर भी आ गया। मुझे पीछे से काउंट भी नहीं करना पड़ा, ना पेपर में इनको लिख कर फिर मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इनको लिखूं अल्फ़ाबेट को, उसके बाद में मैं काउंट करूं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं काउंट करूं। उस काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। जब दाईं ओर की बात करेगा तब भी 27 में से घटा देंगे और किस जगह पर पहुँच जाएंगे? क्यू पर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? क्यू आ गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला यही है, अक्षर आर के बाईं ओर। अब अक्षर आर की बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ, इसको ज़रूरत भी नहीं है और इसमें से भी हम सॉल्व कर देंगे।
ठीक है। अक्षर आर के बाईं ओर, मतलब बाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर पांचवा अक्षर, बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो आर का मुझे नंबर पता है, क्या है? 18, ठीक है। बाईं ओर जा रहे हैं यानी कि 18 में से 5 घटा देंगे। जब यहाँ से बाईं ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 18 में से 5 घटा देंगे, कितना बचा नंबर? 13। और 13 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? एम अल्फ़ाबेट आता। तो आंसर क्या हो गया हमारा? एम आ गया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काउंटिंग भी करनी है तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। आर की बात कर रहे हैं, आर के बाईं ओर, तो बाईं ओर इस तरह से जाएंगे हम। आर के बाईं ओर जाएंगे, कौन से? पांचवा अक्षर। आर के यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 और पांचवा एम। एम पर ही पहुँच गए, तो एम पर इस तरह से भी पहुँच सकते हैं। और दूसरा कि इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरे पास में लिखे हुए नहीं है, मुझे नंबर तो याद ही है क्योंकि मैं कई टॉपिक इस तरह के पढ़ चुका हूँ जिनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है। तो आर का मुझे नंबर पता है 18, 18 में से 5 घटा दूंगा। 5वें नंबर की बात हो रही तो 5 घटा देंगे, बचा कितना? 13। 13 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? एम आता है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के दाईं ओर, अक्षर एम के दाईं ओर, दाईं ओर जा रहे हैं, दाईं ओर पांचवें अक्षर, ठीक है, दाईं ओर पांचवें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा? अच्छा, इसके बाद में और दायां जा रहे हैं और फिर किस पे जा रहे हैं? पांचवें अक्षर पर। यहाँ से दायां गए, दाएं के भी बाद में दाएं गए, तो मतलब एम के अंदर दाएं जाएंगे तो ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। राइट राइट वाली बात हो रही है यहाँ पर। ये अल्फ़ाबेट था, राइट है और ये भी राइट जा रहे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से भी तो राइट ही जा रहे थे और यहाँ से भी राइट जा रहे थे, ठीक है। दोनों जगह पे राइट राइट, तो दोनों जोड़ दिए मैंने, ठीक है। पांचवें अक्षर के दाएं ओर से फिर से दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है। तो एम कितने नंबर पर आता है? 13 पर आता है। 13 में 5 जोड़ेंगे और 5 ये भी जोड़ेंगे, ठीक है। 5 ये जोड़े, 5 ये जोड़े, कितने हो गए टोटल? 23। 23 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? डब्लू अल्फ़ाबेट आता है। तो आंसर हमने क्या दे दिया? डब्लू, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, या फिर आप जिस तरह से करना चाहो उस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं मन कर रहा मेरा, तो नहीं, मुझे तो इन्हीं में से ढूंढना है और इन्हीं में से जाना है, तो इन्हीं में से एम की, एम कहाँ पर है? यहाँ पर। एम के बाद में क्या बोला था? एम के दाईं ओर पांचवा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुँच गए, पांचवें पे। यहाँ के पर पहुँचने के बाद में फिर से बोला कि उसके और दाईं ओर जाना है, पांचवें अक्षर को हमें बताना है। तो यहाँ से और दाईं ओर चलिए, आगे की तरफ इसका दायां इधर होगा, तो दाईं ओर जाएंगे 1 2 3 4 5, पहुँचे किस पे? डब्लू पे। तो इस तरह से भी आप डब्लू पर ही पहुँचे, और जिस तरह से मैं बता रहा था उससे भी आप डब्लू पर ही पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में शॉर्टकट है, और बाकी ये हमें लिखने के बाद में काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, गलती की संभावना यहाँ पर हो सकती है, गलती की संभावना यहाँ पर होने वाली नहीं है, ठीक है। आप चलें लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। विपरीत क्रम में कैसे लिखेंगे? जेड को पहले लिखेंगे, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू, ठीक है। इस तरह से लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब मुझे निकालना के दाईं ओर, के
के दाईं ओर निकालना है, ठीक है। जब उल्टा लिखवा रहा है इनको, ध्यान रखना, जब इनको विपरीत में लिखवा रहा है तो दाईं की जगह पर अगर मुझे दायां बोला गया तो मैं जाऊंगा कहाँ, बाएं जाऊंगा। जब विपरीत में बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को यदि विपरीत में लिख दिया जाए तो उसके बाद में के दाईं ओर जाना, तो कहाँ था, दाईं ओर जाना था, लेकिन मैं दाईं ओर ना जाकर बाईं ओर जा रहा हूँ। बाईं ओर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि उसने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखवा दिया। अब उल्टा लिखवा दिया तो देखिए के दाईं ओर 7वां अक्षर पूछा था, तो मैंने बाईं ओर जाकर 7वां निकालूंगा। बाईं ओर जाकर 7वां निकालेंगे तो के कितने नंबर पर था, 11 पर। 11 में से 7 घटा देंगे। बाईं ओर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं हम यहाँ पर हम वापस जा रहे थे तो माइनस करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो वापस जा रहे हैं, 11 में से 7 घटा देंगे, क्या बचेगा, 4, ठीक है। 4 घटा देंगे। अब ये 4 मेरा आंसर आ चुका है। 4 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, डी अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर जिस तरह से आपके हिसाब से अगर यहाँ से इनको उल्टा लिखा जाए तो मुझे उल्टे लिखने पड़ेंगे। उल्टा ना लिखकर मैं मान लेता हूँ ये उल्टे लिखे हुए हैं, मैं इस तरह से चलूँगा तब भी मैं उल्टा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो के पर पहुँचेंगे, के कहाँ पर है, यहाँ पर। उल्टे की बात कर रहे हैं, के दाएं की बात कर रहे हैं, तो के का दायां कहाँ से आ जाएगा, इधर आएगा दायां। जब इनको हम उल्टा लिख देंगे तो देखिए उल्टा लिख लेते हैं, Z Y X W V U T S R Q P O N M L के बाद में आ जाएगा यहाँ पर J I H G F E और D C B A। मैंने इनको उल्टा लिख लिया। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था दाएं, अब मैं दाएं जा सकता हूँ। देखिए कहाँ से जाना है बाएं, यहाँ से जाना है, के यहाँ पर है, के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, के यहाँ पर है, के दाएं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा हुआ, डी हुआ। तो इस तरह से आंसर लेकर आना है या इस तरह से लेकर आना है, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपको ना तो इनको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ तो उल्टा हो गया और यहाँ सीधा हो गया। जब भी विपरीत की बात करेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को विपरीत में लिख दिया या फिर प्रथम या द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिख दिया जाए, तब हमें दाएं की जगह पे बाएं चलना है और बाएं की बात करें तो दाएं चलना है। मतलब जैसे वो बोलेगा हमें उसके विपरीत में चलना है, अपोजिट ही चलना है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि नीचे दी गई वर्णमाला को, वर्णमाला कौन सी लिख रही है, ये वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ये वाले, इनको अगर मैं विपरीत क्रम में लिख दूं तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो बाईं ओर की बात कर रहा है, इसका मतलब जब मैं इसको उल्टा लिख दूंगा तो बायां कैसे चलूँगा, मैं इस तरह से बायां चलूँगा, ठीक है। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं, बाईं ओर से चलूँगा, मान लीजिए 10वां अक्षर मेरा कौन सा हो गया, ये हो गया पी, ठीक है। पी मैंने मान लिया कि ये मेरा पी 10वां अक्षर है, या फिर क्यू मेरा 10वां अक्षर है। यहाँ से 10वें अक्षर से फिर मुझे दाईं ओर चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से मुझे दाईं ओर चलना पड़ेगा। दायां मतलब जिधर मैं जा रहा था उधर ही मेरा दायां हो जाएगा, तो मुझे 8 और आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना मैं काम करूं क्यों, क्योंकि मैं इसको उल्टा लिख कर क्यों, तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि जो भी मुझे दिया गया है, देखिए दिया गया कहाँ से, विपरीत क्रम में लिख दिया, तो जो बायां है वो दायां में बदल जाएगा और जो दायां है वो बाएं में बदल जाएगा, बस इतना ही हमें करना है। तो नंबर जो दिए गए हैं 10वें अक्षर के, पहले तो था क्या, बाएं जा रहे हैं, पहले तो बाएं जा रहे थे स्टार्टिंग में, बाएं जाने के बाद में 10वें अक्षर के दाएं जाएंगे, तो बायां प्लस दायां,
एक दूसरे के विपरीत वाले दिशाएं हो गई, तो दोनों को जोड़ दो। 10 + 8, 8वें अक्षर की बात हो रही है। 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब विपरीत भी कर दिया था, विपरीत कर दिए थे, ये अल्फ़ाबेट विपरीत में लिखने के लिए बोला था, तो मैंने विपरीत में नहीं लिखे। अब जब विपरीत में नहीं लिखे हैं तो मैं इनको आंसर कैसे लाऊंगा? 27 में से 18 घटा देंगे, बचेगा क्या? 9। 9 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? मेरा आई आता है। तो इस तरह से मैं सीधे सीधे इसका आंसर लेकर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया विपरीत वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी अपना विपरीत वाला ही है। वो क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों को विपरीत क्रम में लगाए जाए, यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला गया था सेम उसमें यहाँ पर भी ऐसे ही बोला गया, विपरीत क्रम में लगाया जाए तो ओ के दाईं ओर 8वां वर्ड क्या है? और जब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब विपरीत की बात करेगा तो दाएं की जगह पे बायां हो जाएगा और बाएं की जगह पे क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। तो ओ के कहाँ जा रहे हैं? दाईं ओर। दाएं ओर की जगह पर मैं जाऊँगा बाईं ओर। ठीक है, तो ओ कितने नंबर पर है? 15 पर। बाईं ओर जा रहे हैं, बाईं ओर हम जा रहे हैं तो क्या होगा? घटेगा। इसके बाईं ओर जाएंगे तो घटेगा, दाईं ओर जाएंगे तो जुड़ेगा। अब रिवर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए दाएं की जगह पर मैं बाएं जा रहा हूं, तो 15 में से 8वां मुझे घटाना है यहाँ से, जब मैं बाएं चला गया तो। ठीक है, 15 में से 8 घटेंगे, कितना बचेगा? 7। और 7 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? जी आता है। तो आंसर क्या निकल के आया मेरा? जी निकल कर आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से, अब सीधे सीधे अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है, तो बाएं से 13वां कौन है? एम है। 13वें अक्षर के दाएं, अब बाएं के बाद में दाएं जा रहे हैं तो इसका मतलब आगे की तरफ ही चलते जा रहे हैं, तो 13 में 7 जुड़ जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 पर कौन सा आता है? टी आता है। 20 पर आता है कौन सा? टी आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? टी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला यही वाली अपनी, के दाएं से, मतलब दाएं से तो पीछे की तरफ से चल रहे हैं, अब रिवर्स नहीं बोला है लेकिन उसने दाएं से चलवा दिया है। ठीक है, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर है, अब दाएं से चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मुझे लास्ट में 27 में से नंबर घटाना होगा। ठीक है, तो पहले क्या घटाना है, पहले क्या घटाना है, क्या जोड़ना है, वो काम पहले कर लेते हैं। 11वें अक्षर के दाएं जा रहे हैं, 11वें अक्षर के दाएं जा रहे हैं, और जब मुझे ये पता है कि पीछे से चलना है, वो उसने क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। दाएं से इसका मतलब पीछे से चलना है, रिवर्स से। रिवर्स की जब बात होगी तो दाएं की जगह पर मैं कहाँ जाऊँगा? बाएं जाऊँगा। और जब मुझे किसी भी लेटर या किसी नंबर से बाएं जाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे उसमें से घटाना पड़ेगा। कौन सा नंबर? जितना हम जा रहे हैं, तो 11 में से 6वीं की बात हो रही है, 11वें से 6वें पे हम जा रहे हैं, तो 11 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5। अब रिवर्स की बात तो हम पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर दाएं से चल रहे हैं, तो रिवर्स की बात जब भी होगी 27 में से 5 घटा देंगे, क्या बचेगा मेरे पास में? 22 बचेगा। 22 पर कौन सा लेटर आता है? वी आता है। तो आंसर क्या आया इसका? वी आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। लास्ट एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देख लो फिर से वही बात, विपरीत क्रम में लिखा जाए। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो उसमें विपरीत क्रम में नहीं जाएगा, और यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा तो विपरीत क्रम की बात आपसे ज़रूर करेगा। ठीक है, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्वेश्चन में कह रहा है विपरीत क्रम में लिखो, लेकिन हम नहीं लिखेंगे।
बिना विपरीत क्रम में लिखे हुए भी हम आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, तो कैसे लेकर आना है, विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है इस तरह से चला जाए। ठीक है, तो उसके बाएं से इसको लिखेंगे, उसके बाएं से का मतलब है उसके दाएं से। 13वें अक्षर से बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो पहले तो बाईं की बात हुई है, फिर दाएं की बात हुई है। ठीक है, तो बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां। क्यों, क्योंकि बायां और दायां दोनों कौन से हैं, विपरीत दिशाएं। जब विपरीत दिशाएं होंगी तो उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशाओं में उनको जोड़ा जाएगा। तो 13 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखवाया गया था, जब विपरीत क्रम में लिखवाया जाएगा तो 27 में से उस नंबर को घटा दो, बचेगा क्या, 10। 10 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जे आता है। तो आंसर हमारा क्या आया, जे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसमें मैंने आपको ट्रिक बता दी कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है, बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनको विपरीत क्रम में लिखना है, तो अगर आप लिख कर भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और बिना लिखे इस तरह से मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से सॉल्व करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस पे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। जिसको इंग्लिश की नॉलेज कम है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं, और जिसके लिए इंग्लिश ईजी लगता है या फिर उसको इंग्लिश का नॉलेज है, वर्ड्स का नॉलेज है कि वर्ड्स किस किस तरह के होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सिंपल होने वाली हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि एक शब्द दिया गया है। इन शब्दों के अक्षरों से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सार्थक को क्या बोलते हैं हम, मीनिंगफुल। ठीक है, मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो हमारे पास में अक्षर दिए गए हैं उन्हीं अक्षरों से कुछ अर्थपूर्ण वाले शब्द, मतलब जिनका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा हो, जिनकी कुछ मीनिंग होती हो, मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, ESDO। इससे हमें शब्द बनाने, तो कितने शब्द बन सकते हैं वो हमें आंसर देना है। आंसर ये नहीं देना कि कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, हमें आंसर क्या देना है कि कितने शब्द बन सकते हैं। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर तुक्का नहीं मारना है कि तुक्का हमेशा गलत जाएगा, क्योंकि जब हम वर्ड बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितने बन सकते हैं। ये मत सोचना कि मैंने तो एक बना लिए आंसर दे देता हूँ 2, या फिर 2 बना लिए आंसर दे देता हूँ 3, कि एक और बन सकता है, मुझे नहीं आता बनाना तो बन सकता है। ये चीज़ें सोचनी नहीं है, जितने मैं बना सकता हूँ उतने ही बनेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर EDSO, इससे क्या कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, सोच के देखिए। एक बन सकता है, D को आगे उठाएंगे, O को उसके बाद में लगाएंगे, और E को यहाँ पर लेंगे और S को लेंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ होता है, ये मीनिंगफुल वर्ड है। डज सुनते हुए आ रहे हैं हम इंग्लिश के अंदर, डज, डू, डज। ठीक है, तो ये डज बन गया एक अल्फ़ाबेट, इसी से बना है। मैं बाहर से कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं ले रहा हूँ, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं से बना रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा कौन सा बन सकता है, डोस। दूसरा बना दिया मैंने, कौन सा, डोस।
उसके बाद में तीसरा कौन सा बन सकता है वो आप चेक करिए कि तीसरा तो बनने वाला नहीं है, ठीक है। तीसरा कोई भी वर्ड इससे नहीं बन रहा है, इससे 2 ही वर्ड बन रहे हैं, तो मैंने 2 वर्ड बना दिए। तो 2 बना दिए तो आंसर क्या हो गया मेरा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो वर्ड आएंगे उनमें से बनाने हमें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है इंग्लिश की। इंग्लिश के जितने अल्फ़ाबेट की, जितने आपको वर्ड की नॉलेज होगी, जितने आप वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं या फिर आप जैसे बुक पढ़ते हैं, उस बुक के अंदर जितने भी वर्ड आते हैं तो उनको ध्यान से पढ़ा करो, वो चीज़ें काम में आती हैं। वो चीज़ें आपकी अब रीजनिंग में काम आने वाली हैं, यहाँ पर काम आने वाली हैं। एक हमारा अलग टॉपिक एक और आएगा, उसके अंदर भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी होते हैं आपके, वहाँ पर भी वर्ड काम में आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर अरेंजमेंट वाले होते हैं क्वेश्चंस जो अरेंज करने होते हैं। तो वर्ड का अरेंजमेंट भी करना हो तो इंग्लिश की हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में EITD, ठीक है, EITD। तो इससे मुझे वर्ड बनाने, तो कौन कौन से वर्ड बना सकता हूँ देखिए। EITD, तो एक तो ये बन सकता है TIDE, टाइड, टाइड बन गया। दूसरा बनाना है, दूसरा कौन सा बन सकता है, ई को आगे ले लिया, डी को आगे लेकर आ गया और टी, एडिट, एक दूसरा इस तरह से बन गया। तीसरा कौन सा बनेगा, DIET, डाइट, डाइट इस तरह से बना लेंगे। एक और बना लेंगे टाइड, टाइड तो बन चुका है, ठीक है। अब कौन सा वर्ड बन सकता है, अब कौन सा वर्ड बन सकता है, DEIT। ये क्या होता है, डाइट नहीं होता है, तो ये नहीं बन सकता है। एक वर्ड कौन सा बन सकता है, DITE, एक वर्ड ये भी बन सकता है। तो मैंने कितने बना दिए, 1 2 3 और 4 वर्ड बना दिए। ऑप्शन के अंदर 4 कहीं ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक भी नहीं, 1 2 3 या 3 से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 या 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो इस तरह से मुझे इनके वर्ड बनाने हैं, एक देगा उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। ऐसे नहीं कि बिना मीनिंगफुल के बना दें, कुछ भी इनको उल्टा सुल्टा जमा के और आप बनाने लग जाएं, तो वो आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमना, EMNA। इससे मुझे मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं कि कितने वर्ड यहाँ पर बन सकते हैं, कि कितने शब्द बन सकते हैं। तो शब्द बनाने, शब्द बनाइए, कौन कौन से शब्द बन सकते हैं देखिए, AMEN, आमीन, ठीक है। तो इस तरह से एक वर्ड बन सकता है। दूसरा, एन को उठा के लेके आइए आगे, NAME, नेम बन सकता है। तीसरा और बनाने की कोशिश कीजिए कि तीसरा वर्ड कौन सा बन सकता है, ठीक है। तो तीसरा वर्ड बनाने की कोशिश कीजिए, MEAN, ठीक है। तो तीसरा वर्ड बन गया, यानी कि 3 बन गए। चौथा अब मुझसे नहीं बन रहा है, तो चौथा नहीं बन रहा, तो 3 बन गए, तो 3 का आंसर दे दो। तो 3 का आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी,
3 वर्ड यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये कभी भी नहीं करना है ज़्यादा होशियारी में आके कि 3 बन गए, अगला ऑप्शन क्या है 3 से अधिक, तो आंसर मैं 3 से अधिक दे देता हूँ, क्योंकि मुझसे एक वर्ड और नहीं बन रहा, कि हो सकता है एक वर्ड और बन जाए। ठीक है, तो इतनी होशियारी नहीं देनी है हमें। यहीं पर अगर 3 बन रहे हैं तो 3 ही आंसर दे देना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में NLAE। NLAE, इससे वर्ड बनाने के कौन कौन से वर्ड यहाँ पर बन सकते हैं? तो देखिए इससे वर्ड बनेंगे लीन। लीन कोई वर्ड होता है क्या? लीन एक वर्ड होता है, तो लीन एक वर्ड हो गया। दूसरा बना के देखिए, दूसरा क्या बनेगा? LANE, लेन। लेन एक वर्ड होता है, तो लेन एक वर्ड बन गया। ठीक है, एक तीसरा वर्ड भी बनाने की कोशिश करो कि तीसरा वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है। एक नाम होता है एलन। एलन, एलन ये एक नाम ही होता है। ठीक है, तो एलन एक इस तरह से बन सकता है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बना दिए? 3 वर्ड बना दिए। 3 वर्ड बना दिए, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 3। ठीक है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया। लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन को देखिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि RGAE से वर्ड बनाइए। RGAE, अब इससे वर्ड बनाइए कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, GEAR, गियर बन गया। दूसरा एक और वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, रेज, RAGE। रेज एक मोबाइल जैसे आया था, रेज मोबाइल का नाम था रेज, तो एक रेज बन गया। रेज के बाद में और कौन सा बन सकता है? एक तो गियर बन गया, एक बन गया मेरे पास में रेज, और कौन सा वर्ड बन सकता है? GARE, गियर, तो एक ये बन गया। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 3 वर्ड बन सकते हैं। 3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, इसका भी आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड बन रहे हैं, यहाँ पर मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूंगा, यहाँ पर मैं कितने भी वर्ड बना दूंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड से आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके कॉमन सेंस से ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। बिना आपके कॉमन सेंस के ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी होने वाले नहीं हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का चैप्टर, यहीं पर समाप्त होता है। कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको खुद ही करने, आपकी मेंटल एबिलिटी के थ्रू, कि आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास में सफाई रखिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।